आप शोर करने के लिए नहीं आए हो, पार्लियामेंट में बोलने के लिए आए हो। आप हाउस ही नहीं चलने दोगे, तो हाउस नहीं चलने देना है तो इलेक्ट होके आते क्यों हो? जब आप वॉकआउट करते हो तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा, कोई भी गवर्नमेंट खुश होती है जब अपोजिशन वॉकआउट करता है। मॉनसून सत्र में राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के रवैये पर भड़के गुलाम नबी आजाद। मैं हमेशा, जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी 3 दफा रहा हूं और जब लीडर अपोजिशन भी रहा हूं, मैं हमेशा पार्लियामेंट चलने के हक में रहा। गुलाम नबी आजाद बोले, संसद शोर मचाने के लिए नहीं है। आप शोर करने के लिए नहीं आए हो, पार्लियामेंट में बोलने के लिए आए हो। अगर आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आप हाउस ही नहीं चलने दोगे, तो हाउस नहीं चलने देना है तो इलेक्ट होके आते क्यों हो? जीत के नहीं आना चाहे फिर तो घर से ही विरोध करते रहो। बार बार वॉकआउट करने से सत्तारूढ़ पार्टी को ही मदद मिलती है। जब आप वॉकआउट करते हो तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा, कोई भी गवर्नमेंट खुश होती है जब अपोजिशन वॉकआउट करता है, क्योंकि वो अपने कानून पास कर दी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी DPAP के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने अब एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सच्चा नेतृत्व तर्कपूर्ण भाषण से बनता है, ना कि व्यवधान से। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में किस तरीके से सदन के अंदर लगातार विपक्ष द्वारा हंगामा किया जा रहा है। इस बीच आजाद नगर में आयोजित गांधी ग्लोबल फैमिली के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने संसद के संचालन, राजनीति की जिम्मेदारी और जम्मू कश्मीर में राजनीति के बदलते स्वरूप पर अपने विचार साझा किए। इसी दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा, जब मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना तब युवा कांग्रेस में लगभग 40-50 सदस्य चुनाव जीतकर आए थे। हमें संसद में एक ब्लॉक दिया गया था। जब भी विपक्षी नेता बोलने के लिए खड़े होते तो हम चुप रहकर उनकी बातें सुना करते थे। गुलाम नबी आजाद ने आगे बताया कि 1980 के दशक की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ी घटना का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उन्होंने एक बार मुझसे ये कहा था कि तुम युवा हो और यहाँ शोर मचाने नहीं आए हो, तुम अच्छी तैयारी करके संसद में बोलने आए हो। उन्होंने बताया कि ये सलाह तब से मेरे साथ ही रह गई। क्या कुछ और कहना है गुलाम नबी आजाद का, सुनिए। मैं हमेशा, जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी 3 दफा रहा हूं और जब लीडर अपोजिशन भी रहा हूं, मैं हमेशा पार्लियामेंट चलने के हक में रहा। मैंने कई बार कहा है, कई जगह कहा है कि जब मैं पहली दफा चुन के आया था और कुछ अरसे के बाद मैं यूथ कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट बना था, तो उस वक्त कोई 40-50 के करीब यूथ कांग्रेस के लोग जीत के आए थे। तो सेंटर में हमको एक ब्लॉक दिया गया था यूथ। तो उस वक्त अपोजिशन का कोई लीडर खड़ा हो जाता था, उस वक्त अध्यक्ष जी होते थे, तो मैं और मेरे साथी एकदम खड़े हो जाते थे उनको न बोलने। तो एक दिन इंदिरा जी ने मुझे एक कमरे में बुलाया पार्लियामेंट के कि ये आप नौजवान आए हो, आप शोर करने के लिए नहीं आए हो, पार्लियामेंट में बोलने के लिए आए हो, तो तैयारी करके बोला करो। और जो अपना विरोध है, उस वक्त हम रूलिंग पार्टी में या खिलाफ वाले आदमी ने जो बोला उसके पॉइंट तैयार करो, आर्गुमेंट तैयार करो। लेकिन लीडर को अपोजिशन के न रोकने से या न बोलने से या उसको रोकने से तुम लीडर नहीं बन सकते। मैंने वही बात 1982 की या 81 की अभी तक याद रखी
तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई में बाधा डालना सरकार का विरोध करने का जिम्मेदाराना तरीका नहीं है। अगर आप सदन नहीं चलने देना चाहते हो तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो? आप घर पर बैठकर विरोध कर सकते हैं। संसद राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और सार्वजनिक मुद्दों को उठाने के लिए है, शोर मचाने के लिए नहीं है। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका डिस्कशन संसद में होना चाहिए, ये सिर्फ शोर मचाने की जगह नहीं है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि बहस के दौरान बार बार वॉकआउट करने से सत्तारूढ़ पार्टी को मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष सदन से बाहर जाता रहा तो वे सरकार को जवाबदेह न ठहराकर उसका समर्थन कर रहा है। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। जब कभी भी किसी भी पोजीशन में हमारे साथियों ने हमको कहा कि विरोध करेंगे, हमने कहा हम तकरीर में विरोध करेंगे, पार्लियामेंट को छोड़ कर विरोध नहीं करेंगे। और आपने एज लीडर अपोजिशन मेरी सैकड़ों तकरीरें होंगी कि कितने अपोजिशन गवर्नमेंट की लेकिन तकरीर में की। तो मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि आप हाउस ही नहीं चलने दोगे। तो हाउस नहीं चलने देना है तो इलेक्ट कर होके आते क्यों हो? जीत के नहीं आना चाहे फिर तो घर से ही विरोध करते रहो। हाउस में जाने का मतलब है कि आप अपने नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, डोमेस्टिक इश्यूज, लोगों की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में सरकार के सामने रखें। और जब आप वॉकआउट करते हो तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा, कोई भी गवर्नमेंट खुश होती है जब अपोजिशन वॉकआउट करता है, क्योंकि वो अपने कानून पास कर दी। तो अगर अपोजिशन वॉकआउट करता है, पार्लियामेंट में नहीं रहता है, तो वो गवर्नमेंट की मदद होती है, गवर्नमेंट का विरोध नहीं होता है। मैं एज एक्स पार्लियामेंटेरियन तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने इस दौरान कुछ नेताओं की मानसिकता पर टिप्पणी की और कहा कि वरिष्ठ नेताओं में हमेशा मंत्री बने रहने की प्रवृत्ति होती है। वे किसी न किसी तरह व्यवस्था में फिर से शामिल होने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। पिछले कुछ महीनों में कई नए डीडीसी और बीडीसी सदस्य बड़ी संख्या में राजनीति में शामिल हुए हैं। सीनियर लीडर्स, देखो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। एक दफा जो मिनिस्टर रहता, वो जिंदा रहने तक मिनिस्टर बन के ही रहना चाहता, फिर वो इधर घुसता, इधर घुसता, उधर घुसता। तो घुस घुस के वो कोशिश कर रहे हैं, अभी जहां कब मिलेगी तब तक वो घुसते ही रहेंगे। लेकिन जो नहीं थे बेचारे, जो डीडीसी थे, बीडीसी थे, ये उसमें 3 गुना एडिशन हुई है 3-4 महीने में। तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा भी उठाया, उन्होंने सारी चीजें भी कही और ये भी बताया कि सदन के अंदर अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि इसमें समय बर्बाद करना चाहिए, ना कि इसे लेकर हंगामा करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य पर भी बयान दिया। कहा, मुझे अभी तय करना है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं। कश्मीर में राजनीति मुद्दों से ज्यादा भावनाओं पर आधारित है। मैं हर चुनाव में सिर्फ एक ही भाषण देता हूँ, चाहे वो जम्मू हो, दिल्ली हो या श्रीनगर। लोग चाहते हैं कि मैं कई जगहों पर अलग अलग भाषण दूं, लेकिन ये जो है मेरे बस की बात अब नहीं है। अब लेकिन हम मेरे को ही फैसला करना है कि चलाना है कि नहीं चलाना है, क्योंकि कश्मीर की पॉलिटिक्स मैंने जो बताई वो एक जज्बात पर ज्यादा चलती है, और मैंने अपनी जो बात बताई मेरी वो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। मैं इलेक्शन में एक तकरीर नहीं कर सकता हूं और बाद में मैं एक ही तकरीर इलेक्शन में भी करूंगा, बाद में भी करूंगा, जम्मू में भी करूंगा, दिल्ली में भी करूंगा, श्रीनगर में करूंगा। अब लोग चाहेंगे कि मैं एक जगह एक तकरीर करूं, दूसरी जगह दूसरी तकरीर, वो मेरे बस का नहीं। देखो, ऑपरेशन जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हैं, एज चीफ मिनिस्टर भी मैं रहा हूं, हमने उनकी हमेशा सपोर्ट की है। सिर्फ मेरा एक ही चीज था एज चीफ मिनिस्टर कि आप ऑपरेशन करते रहो, लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होना चाहिए और गलत किसी को एनकाउंटर, फॉल्स एनकाउंटर नहीं। और यही वजह है कि मेरे वक्त में जब फॉल्स एनकाउंटर हुआ था, 3 लाल चौक से मजदूरों को उठाकर, रेडी वालों को उठाकर जब उनको दिखाया था कि 3 पाकिस्तानियों को हमने मारा, मैंने कब्रें खुदवा के 13, जिसमें एसएसबी भी, एसएसपी और इंस्पेक्टर पुलिस वाले थे, तकरीबन मेरे ख्याल में अभी भी 17 साल से वो जेल में है।
तो उसके बाद किसी ने जरूरत नहीं की। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी फ्रीडम थी एक्सेप्ट फॉर दिस चीज कि फॉल्स एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो क्या आगे अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर सोच रहे हैं। सुरक्षा और कानून परिवर्तन के मुद्दे पर भी वो बातचीत करते नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान सुरक्षा बलों को एक महत्वपूर्ण जो है शर्त के साथ पूरी आज़ादी दी गई थी। ऑपरेशन चलते रहने चाहिए, लेकिन मानव अधिकारों का उल्लंघन जो है वो नहीं होनी चाहिए, फर्जी मुठभेड़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे इमेज पर असर पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री, क्योंकि टैरिफ का मामला चल रहा है, इसे लेकर विपक्ष लगातार कुछ ना कुछ बयान दे रहा है, लेकिन उन्होंने इस पर कहा कि अगर प्रधानमंत्री अमेरिका के उपराष्ट्रपति से बात कर रही हैं तो ये अपने आप में एक कड़ा संदेश है। उन पर विश्वास ना करने का कोई कारण जो है नहीं बनता है, उन पर हमें विश्वास रखना चाहिए। मिस्टर ट्रम्प स्पीक सो मेनी थिंग्स, अनफॉर्चुनेटली ही स्पीक्स सो मेनी थिंग्स, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड इट क्लियर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस यस्टरडे that no, this was our own decision, no country interfered. He has also mentioned about his talks with the Vice President of America. So with that, the chapter is closed. I think we have no reason not to believe our Prime Minister. He is elected Prime Minister. तो आपने देखा किस तरफ एक तरफ विपक्ष है वो सदन में हमेशा हंगामा मचा रही है। शुरुआत में जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो कई दिनों तक इसी तरीके से, और अभी भी कई बार ऐसा होता है जब विपक्ष इतना हंगामा करता है तो लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित कर दी जाती है, और इसके बाद आम जनता भी काफ़ी नाराज़ होती है। सोशल मीडिया पर कॉमेंट्स किए जाते हैं कि आम जनता का कितना पैसा खर्च होता है और इसके बाद भी इस तरीके से कार्रवाइयाँ स्थगित हो जाती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके की जो कार्रवाई है, जो सदन है, उसको चलाने में बहुत पैसों का खर्च आता है, वो आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, और इसी कारण से यहाँ पर ऐसी चीज़ों को लेकर चर्चा होनी चाहिए जिन चीज़ों का नाता आम जनता से है, जिन चीज़ों के बारे में जनता जानना चाहती है, जिनके बारे में उनको पता होने से फ़ायदा होगा, ना कि कोई ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिसे लेकर विपक्ष बात करने ही ना दे, हंगामा करते रहे और मेन जो टॉपिक है उस पर चर्चा ही ना हो पाए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। गुलाम नबी आज़ाद का अपने बयान भी सुना है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।